बिल्ली को देख के कबूतर आंख मीच लेते हैं, तो कबूतर को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो उसकी गलतफहमी है। स्वर्ण समाज वो अभागा समाज है जिसको कोई सीरियस लेता ही नहीं। 11 तारीख से हम लोग बीकानेर देशनों की धरती से यूजीसी रोलबैक को लेकर हम लोग पहले यात्रा निकाल रहे हैं। शेखावाटी करो इसको कवर करते हुए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं शेखावाटी में, सबके जिला मुख्यालय पे होते हुए आज हम लोग कल सीकर जिला मुख्यालय पर रहेंगे, उससे पहले आज नवलगढ़ की धरती पर है और 15वां दिन है हमको आज। पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया जब से ये आया। अभी पिछले 1-2 महीने से शांत पड़ा है। शांत इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमें इंतज़ार था। मालूम चला कि कॉलेजों में कमेटियां बन चुकी हैं, कभी भी रेगुलाइज किया जा सकता है। कमेटी बनने का आप मतलब समझ रहे हैं? मतलब सरकार पूरी तैयारी में है, सरकार के मन में काला है, झूठ कपट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को बनने के बाद नहीं रोक सकता। ये 13 जनवरी 2026 को लॉ बन चुका है और लॉ बाकायदा संविधान में अंकित हो गया, संसद में पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करा सकती है। रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, पर 6 महीने से कोई इस पर किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं निकला। न केंद्र सरकार ने समाधान दिया, न उनके सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हो गए, न उन्होंने समाधान दिया कि भैया हम ये समाधान करेंगे। रिव्यू के ऊपर कोई 5 पैसे हो गए, अब तक कोई उपस्थित ही नहीं हुआ है। आप देखिए, स्वर्ण समाज वो अभागा समाज है जिसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। कॉकरोच जैसे पार्टियां, कॉकरोच होता क्या है? वैसे लोग अगर धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा सकते हैं, हमने आज से 6 महीने पहले इस्तीफा मांगा, हमें परमिशन तक नहीं दी गई। स्वर्ण समाज के हज़ारों लोगों को वहाँ थाने में बंद कर दिया गया कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये उपद्रव की भाषा समझती है। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से पैदल चल रहे हैं, जो गांधी जी का तरीका था, जो चंद्रशेखर का तरीका था, जो जेपी का तरीका था, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका अहिंसात्मक के पैदल चलने का है कि पैदल चल के हम आक्रोश व्यक्त करें, पूरे लोगों को जगाएं कि भैया ये ऐसे मुद्दा हमारे समाज के खिलाफ है। 70-80% जनता को तो मालूम ही नहीं है कि यूजीसी है क्या, आ गया है क्या, कानून बन गया या उनके बच्चों का भविष्य इस तरीके की गर्त में ले जाएगा जो आज तक SC/ST नहीं ले जा पाया, जो आज तक रिजर्वेशन नहीं ले जा पाया। उस लेवल पे बच्चों का भविष्य पहले दिन से अपराधी घोषित करता है यूजीसी के कानून। तो ऊपर बच्चे को 0 कर देगा 1 मिनट में एक झूठी एप्लीकेशन, आपकी बच्ची का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलना पड़ जाएगा। वो कानून है। हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बोल रहा है कि आपके मन में मेरे लिए गलत है, उस पर भी मुकदमा दर्ज है एट्रोसिटी में। शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का जातिवाद हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। आज नवलगढ़ जरूर थोड़ा हल्का हो सकता है, क्योंकि नवलगढ़ में लोकल बढ़िया ब्राह्मणों का गाँव है और मुझे लगता है कि देखो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा तो कोई बढ़िया होगा, ब्राह्मण होगा। टॉप 100 की रैंक आती है जो IAS की RS की, उनमें से 40% तक बढ़िया और ब्राह्मण होता है। अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंख मीच ले, तो कबूतर को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो उसकी गलतफहमी है। सबसे पहले मारा जाएगा ब्राह्मण बढ़िया। हर दिन अभी ब्राह्मणवाद की छाती पे बिरसा फुले अम्बेडकर गिना रहे हैं ब्राह्मणवाद बाहर छोड़ो। हमें तो कोई बाहर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा ठाकुरों को। मैं तो बोल रहा हूँ भैया, ब्राह्मण जितना जल्दी हो सके गुरु की भूमिका में आ जाए, अपने बच्चों का भविष्य सुधार ले, बढ़िया बाकायदा भामाशाह की भूमिका में आ जाए और राजपूत बाकायदा रक्षक की भूमिका में आपके साथ खड़ा है। ये आज विडम्बना देखिए, इस देश में आज तक स्वर्ण समाज के नाम पे आज़ाद भारत में 78 साल में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि 10 साल के लिए आरक्षण आया था, 80 साल से हटने। तो सर पूरे महाअभियान के मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या रहेंगे? यूजीसी रोलबैक को बिना शर्त वापस लिया जाए। EWS का केंद्र में सरलीकरण जो कांग्रेस ने यहाँ पे किया था, बीजेपी की दीवी EWS को कांग्रेस ने यहाँ पे सरलीकरण किया राज्य सरकार, जो आज एक मिसाल बन गया पूरे देश में। EWS से इतने सारे स्वर्ण समाज के लोग IAS बने, RS बने, SI बने, खूब सारी भर्तियों में लगे। EWS के आधार पे हमें 10% का आरक्षण मिले पंचायती राज में और नगर निकाय चुनाव में। दूसरा, गोचर हमारे औरण और खेजड़ी को संरक्षण मिले। इनको संरक्षण मिलेगा तभी गाय बचेगी, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करें।
इनके बच्चे बिना कोई गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का कोई बकवास कर रहा है, तो वो बेईमानी है कि गोचर नहीं बचेगा तो गाय चरेगी कहाँ, ओरन नहीं बचेगा तो गाय घूमेगी कहाँ पे, चरेगी कहाँ, खेजड़ी नहीं बचेगी तो गाय खाएगी कहाँ, बैठेगी कहाँ पे, तो सब